Continue reading of the chapter Limits of the Mind. The very next day, Eklavya carved a statue of Drona from a tree trunk. अगले दिन एकलव्य ने पेड़ के तने को काट कर उस तने से गुरु द्रोण का स्टैच्यू बनाया, मूर्ति बनाई। काट मतलब काट कर मूर्ति का रूप दिया, ठीक है, तने को। Each day he would bow before the statue, practice shooting and imagine a pat on his back from Drona. रोज वो उस स्टैच्यू मूर्ति के आगे प्रणाम करता और धनुष विद्या का अभ्यास करता और इमेजिन करता कि गुरु द्रोण जो है, कल्पना करता कि गुरु द्रोण जो है उसे शाबाशी दे रहे हैं, उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। द रॉयल प्रिंसेस एंड देयर मास्टर केम टू द फॉरेस्ट अगेन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। अब कुछ महीनों बाद राजकुमार और उनके गुरु जो है दोबारा उस जंगल में आए। As Arjuna got ready to take aim at a particularly difficult target, an arrow reached his target before he could even aim. अब हुआ क्या कि अर्जुन जो था एक डिफ़िकल्ट, बड़ी मुश्किल भरे टारगेट को निशाना लगाने के लिए रेडी था। इससे पहले कि वो निशाना लगा पाता, दूसरा तीर आकर उस निशाने पे लगा। Shocked the boys and their teacher looked around. ठीक है, तो अर्जुन के तीर चलाने से पहले, उस टारगेट पे निशाना लगाने से पहले ऑलरेडी उस टारगेट पे निशाना लग चुका था। तो सारे बॉयज़, सारे राजकुमार हैरान थे, यहाँ तक कि टीचर। तो उन्होंने मुड़कर देखा। दे सो एकलव्य हु वेंट अप टू टच द्रोणास फीट। अब उन्होंने देखा कि ये तीर कहाँ से आया, किसने लगाया है, ठीक है। तो देखा कौन था वहाँ पे, एकलव्य। एकलव्य जो है गुरु द्रोण के पास गया और उनके पैर छुए। Who is your teacher? द्रोण asked. गुरु द्रोण ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य quietly led him to the statue. एकलव्य चुपचाप उन्हें स्टैचू, उसी मूर्ति के पास ले गया। द्रोण looked at it for some time and said, if I am your guru, give me my fee, my guru dakshina. गुरु द्रोण ने उस स्टैचू की तरफ देखा कुछ देर और फिर कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे मेरी फीस दो, मेरी गुरु दक्षिणा दो। Ask her, bought एकलव्य, I want your right thumb, replied the stone-hearted द्रोण। stone-hearted मतलब क्रूअल, पत्थर दिल वाला, ठीक है। तो गुरु एकलव्य ने कहा, जैसे गुरु द्रोण ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा दो, तो एकलव्य ने कहा कि आप मांगिए गुरुदेव। तो उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा राइट थंब चाहिए, दाएं अंगूठा चाहिए। विदाउट द राइट थंब टू सपोर्ट इट, हाउ कैन एन आर्चर इवन होल्ड अ बो। ठीक है, बिना राइट थंब के सपोर्ट के बिना एक धनुधारी के लिए धनुष पकड़ना, कैसे वो उसे धनुष पकड़ पाएगा, उसे कैसे सपोर्ट कर पाएगा। अब जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पेंसिल है, पेंसिल को सपोर्ट कौन कर रहा है, थंब और ये फिंगर। अगर थंब ना हुआ मान लो तो मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा लिखना, ठीक है। तो ऐसे ही बिना राइट थंब के एक धनुर्धारी के लिए धनुष पकड़ना कितना मुश्किल होगा। एज अर्जुन एंड द अदर प्रिंसेस वॉच्ड इन शॉक, सारे राजकुमार और अर्जुन जो थे हैरान थे। जैसे गुरु द्रोण ने राइट हैंड का थंब मांगा, सारे हैरान हो गए। एकलव्य कट ऑफ हिज राइट थंब वर्डलेसली एंड लेड इट एट द्रोण फीट। एकलव्य ने बिना कुछ कहे अपना राइट थंब काट दिया और गुरु द्रोण के चरणों में अर्पित कर दिया। मैनी ईयर्स पास्ट, काफ़ी साल बीत गए। अ ग्रेट बैटल वॉज गोइंग ऑन इन कुरुक्षेत्र बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास। अब वो वक्त था जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, कौरवों और पांडवों के बीच में। But as fate had it, the great master Drona was fighting against his favorite pupil Arjuna. लेकिन भाग्य को जो मंजूर था, गुरु द्रोण जो थे, महान गुरु द्रोण आज अपने फेवरेट शिष्य, पीपल में सब शिष्य, अर्जुन के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। आफ्टर द डेज बैटल अ सैड द्रोणा वॉज सिटिंग इन हिज कैम्प। अब दिन भर युद्ध होता, ठीक है। दिन भर के युद्ध के बाद शाम को गुरु द्रोण जो थे अपने कैंप में उदास बैठे हुए थे। सडनली लाइक अ रिस्पेक्टफुल प्रेयर एरोज फेल नियर हिज फीट वन आफ्टर अनदर। तभी अचानक एक आदरणीय प्रार्थना की तरह, जैसे कि हम
पूरे डिवोशन के साथ प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में फूल अर्पित करते हैं, उसी तरह गुरु द्रोण के चरणों में क्या आए, एक के बाद एक तीर आए, जैसे कि कोई तीरों के थ्रू प्रार्थना कर रहा है। ही लुक्ड अप एंड सो द यंग एकलव्य। उन्होंने ऊपर देखा तो कौन खड़ा था, यंग एकलव्य। अब एकलव्य भी बड़ा हो चुका था बाकी राजकुमारों की तरह, ठीक है। मास्टर, आई हैव लर्न टू शूट विदाउट माई राइट थंब। फिर एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव, मैंने बिना राइट थंब के तीर चलाना सीख लिया है। आई कैन शूट विद माई लेफ्ट हैंड एंड विद माई फीट। यहाँ तक कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से और फीट पैरों से भी तीर चला सकता हूँ। आई हैव टॉट अदर्स एंड रेज्ड एन आर्मी। मैंने ये धनुर्विद्या बाकियों को भी सिखाई है और अपनी एक सेना खड़ी कर ली, अपनी एक सेना बना ली है। टुडे आई एम नोन एज अ ग्रेट आर्चर। आज मुझे एक महान धनुधारी के रूप में जाना जाता है। द्रोणा वो स्पीचलेस। गुरु द्रोण स्पीचलेस, मौन हो गए, उनके पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। मास्टर, आई सेट योर ग्रेटनेस फ्री फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ योर ओन माइंड। वो कह रहा है, एकलव्य कह रहे हैं कि मैं गुरुदेव, मैंने आपकी महानता को, आपकी अपनी सोच की जो बंधन है, आपकी जो अपनी सोच का बंधन आपने दिमाग में रखा हुआ है, उस बंधन से परे आपकी महानता को रखा है। योर ग्रेट लव फॉर अर्जुना क्रॉस द लिमिट्स ऑफ फेयरनेस व्हेन यू आस्क फॉर माई थंब। आपका जो अर्जुन के प्रति प्यार था, उसने फेयरनेस यानी ऑनेस्टी, ईमानदारी, न्याय, अब उन्होंने गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई और महान धनुर्धारी बने। तो अगर ना अंगूठा मानते तो एकलव्य जो था सबसे बड़ा धनुर्धारी एकलव्य माना जाता, तो गुरु द्रोण नहीं चाहते थे। तो अर्जुन के प्रति जो उनका प्यार था, उसने ईमानदारी, न्याय को भी क्रॉस कर दिया था कि जब आपने मुझसे मेरा अंगूठा मांगा, यानी आपने जब मुझसे अंगूठा मांगा तो उस न्याय को भी आपने परे छोड़ दिया, ठीक है। आपके प्यार ने, अर्जुन के प्रति आपके लगाव और प्यार की वजह से आपने ये नहीं सोचा कि उसके साथ, एकलव्य के साथ वो अन्याय कर रहे हैं अंगूठा मांग के। बट दिस मेड मी लर्न टू शूट विद बोथ हैंड्स एंड फीट। एकलव्य ने इसको भी पॉजिटिव वे में लिया। वो कह रहा है, लेकिन आपने मेरा अंगूठा तो ले लिया, लेकिन इसकी वजह से मैंने क्या सीखा, मैंने जो है दोनों हाथों से और पैरों से तीर चलाना सीखा। अगर ना अंगूठा मांगते तो वो दोनों हाथों से ना और ना पैरों से तीर चलाना सीखता, ठीक है। तो इसको भी उसने पॉजिटिव वे में लिया और दोनों हाथों से और पैरों से तीर चलाना सीखा। एंड फॉर दिस लेसन आई ऑफर माई सर्विसेज टू यू इन दिस बैटल। तो इस लेसन के लिए मैं आपको अपना सेवा इस युद्ध में अर्पित करता हूँ, मतलब मैं आपकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, ठीक है। एंड फॉर दिस लेसन आई ऑफर माई सर्विसेज। तो मैं अपनी सेवा जो है, क्या लेसन सीखा कि आपने जो था मांगा, ठीक है, उसकी वजह से मैंने दोनों हाथों और पैरों से तीर चलाना धनुर्विद्या सीखी, ठीक है। तो इस लेसन के लिए मैं अपनी सेवा इस युद्ध में आपके प्रति समर्पित करता हूँ, मैं आपकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। द्रोणा's eyes filled with tears। ये बात सुनते हैं द्रोण की आंखों में आंसू आ गया। He answered, उन्होंने कहा, yes it's true, bounds and limits are in the mind। उन्होंने कहा, ये सच है, बंधन और सीमा दिमाग की उपज होती है, हमारे दिमाग की सोच है। रियल करेज इज फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स एंड रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस। रियल करेज, वास्तविक बहादुरी क्या है कि गलत लिमिट्स, गलत के खिलाफ लड़ें और सही, जो चीज़ सही है उसको सपोर्ट करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, यानी कि हमेशा सच का साथ दें, धर्म का साथ दें, न्याय का साथ दें, अन्याय का साथ नहीं दें। एकलव्य, यू हैव टॉट मी अ ग्रेट लेसन टुडे। आज तुमने मुझे एक ग्रेट लेसन सिखाया, एक महान लेसन, पाठ पढ़ाया है। सो दिस वॉज द चैप्टर लिमिट्स ऑफ द माइंड, यानी सोच जो है वो हमारे माइंड पे है, जैसा माइंड में सोचोगे वैसा ही होता है। तो इसलिए नेवर लिमिट योर माइंड, तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखो और कभी भी कोई भी गलत काम के लिए किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा सही काम के लिए करेज दिखाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।